हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो लोकसभा का जो नेतृत्व है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के नेतृत्व। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे सही जवाब क्या होगा? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास होता है संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, शिक्षा से था सैडलर आयोग का संबंध। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक
कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब क्या होगा? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह बाल गंगाधर तिलक हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है यह इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो आधुनिक भारत का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो पुस्तक गुलामगिरी के जो लेखक थे वह ज्योतिबा फूले थी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पुस्तक गुलामगिरी की लेखक ज्योतिबा फूले थी। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय हीरा संस्थान जो है यह आपका स्थापित है कहाँ पर? तो गुजरात के सूरत में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में घटित हुई। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? सही जवाब क्या होगा? तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था?
तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो तुगलकनामा के रचनाकार जो हैं यह अमीर खुसरो हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है यह विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का जो निर्माण है यह चंदेल राजपूत ने किया था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जियो और जीने दो किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है यह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपका सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वह 206 होती है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तब आपका सही जवाब होगा 300 हड्डियां होती हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो संतरे में जो सबसे ज़्यादा विटामिन होता है वह आपका विटामिन सी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दूध की शुद्धता जो है यह नापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पृथ्वी का
एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह आपका नेपाल देश में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो शिक्षक दिवस जो है यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, कोणार्क मंदिर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।